कल सर्वहारा विकास पार्टी के तत्वावधान में जनपद मऊ की ग्राम पंचायत जयसिंहपुर में एक बृहद बैठक का आयोजन एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश महासचिव माननीय डॉक्टर आशा प्रसाद निषाद जी के नेतृत्व में आहूत की गई। बैठक में सर्वहारा विकास पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सेवानिवृत्त डीआईजी डॉक्टर एमडी कर्णधार जी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि जी ने अपने उद्बोधन में सभी से अपने वोट की कीमत पर प्रकाश डालते हुए कहा, हम प्रदेश में इतनी बहुतायत संख्या में हैं जिससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। हम सबको मिलकर सर्वहारा विकास पार्टी को और मजबूत बनाने की नितांत आवश्यकता है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले पूजा समिति के सभी पदाधिकारियों को, उनके कार्यकर्ताओं को और जयसिंहपुर के सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने मुझे अवसर दिया और मैं लखनऊ से चलकर आपके बीच आया। मुझे आप सभी के बीच में, जैसे अभी बताया कि मैं आपके जनपद में था, कभी पूरब के बहुत सारे जनपदों में काम करने का मौका मिला है। मैं गोरखपुर रहा हूँ, देवरिया में, कुशीनगर में, आजमगढ़ में, बस्ती में, संत कबीर नगर में, पूरब के बहुत सारे जिलों में एसपी रहा हूँ। गोरखपुर में डीआईजी था, कहीं और भी था। और जब भी भाई शिव जी जो मेरे बैठे हुए हैं, मैं पहले मंच को प्रणाम कर लूं, नहीं तो माइक ऊपर तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सर्वहारा विकास पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी श्री शिव साइनी जी, भाई मृत्युंजय कुमार साइनी जो गोरखपुर से हैं, मैक्सिमम समय आप लखनऊ में दे रहे हैं और हमारे साथ हैं। हमारी इस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूरे प्रदेश की बागडोर इनके हाथ में है। तो कई बार की ये आपके बीच आएंगे, अपना संगठन खड़ा करेंगे। मेरा निवेदन है, और भी करूंगा बाद में, कि इनको पूरा साथ दीजिएगा, इनके साथ खड़े होइएगा और इस संगठन को बहुत दूर तक ले जाने में यहाँ बैठा हुआ हर भाई बहन हमारी मदद करेगा। एसबीआई के ऑफिसर नायक साहब श्री भाई विनोद जी ने तो हमको अश्योरेंस दे दी मऊ जनपद की तरफ से कि वो हमारे साथ हैं, रहेंगे और हमारे साथ काम करेंगे। उनसे अलग से बात करना। श्री भाई मुनीब निषाद जी, भाई संजय जी, भाई सिराज अहमद जी, श्रीमती और श्री डॉक्टर CS साइनी जी, भाई दीपक जी और भाई राघवेंद्र। तो आप सभी मंच में बैठे हुए महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी विराजे हुए हैं और बहुत समय दिया आपने इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहन, मेरे दाहिने छोटी निषाद जी और उनकी पूरी टीम, मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस स्नेह का और अपनेपन का, जो मुझे लखनऊ से चलकर यहाँ तक ले आया। आप सभी ने सुबह से ज्ञान की चर्चा की है और ज्ञान की भूख हमारे माननीय संचालक महोदय डॉक्टर आशा प्रसाद जी आप सभी की पूरी कर रहे हैं। श्री भाई शिव जी और गोरखपुर और पूर्वांचल के बहुत सारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो अपने समाज से हैं, रिटायरमेंट के बाद से लगातार हम लोग पिछले 4-5 सालों से संपर्क में थे आपस में। हमारे इस समाज के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, पूर्वांचल में बहुत सारे हैं और भी है, प्रदेश के और हिस्सों में भी है। तो जब भाई शिव जी ने कहा कि साहब हम लोग ठगे जा रहे हैं, हमारे साथ छल हो रहा है, हमको धोखे में रखा जा रहा है और एक नई पार्टी का गठन किया जाए, तो मैं हमेशा इस मत का था कि भाई पुराने लोगों से बैठ के उनमें सुधार किया जाए। कितने दल बनाइएगा, दलों में बहुत दलदल है, एक दलदल और खड़ा हो जाएगा। और मैंने अपनी असमर्थता जताई कि भाई रिटायरमेंट के बाद 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है, चलिए मेरा थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य, मैं आपके साथ 2-4 साल और चल लूंगा, लेकिन ये उम्र भी वैसी नहीं है कि पूरे देश और प्रदेश का दौरा हो सके। तो मेरे भाई लोगों ने मुझे विवश किया और ये कहा कि अब आगे आप बात नहीं करेंगे, काम करना है। तो मैंने सहमत दे दी कि चलिए मैं आपके साथ जब तक इस सिचुएशन में रहूंगा, स्वास्थ्य मेरा साथ देगा, मैं आप सभी के साथ काम करूंगा। तो जब तक
आप सभी की कृपा से और प्रभु के आशीर्वाद से हम सभी इस लायक है कि काम करते रहें और करें। तो अब की बार पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नीति से और पूरी सच्चाई के साथ हमने इस पार्टी का गठन किया है। मेरा इसमें निजी कुछ नहीं है। मैं इस पार्टी से व्यक्तिगत रूप से एक नए पैसे का लाभ नहीं लेता। मैं पार्टी कार्यालय में बैठता हूं तो भाई बलदेव जी यहाँ बैठे हुए मेरे कार्यालय प्रमुख हैं, मुझे चाय भी पीनी है तो मैं अपने पैसे की चाय तो मैंने ये पार्टी अपने निजी लाभ के लिए नहीं बनाई। हाँ, मेरा दर्द है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आपने कहा हम 12% है, 13% है, 14% है। मैं कहता हूं अगर इस प्रदेश में हमारी सब मिलाकर के आबादी 10% भी है तो हमारे इस प्रदेश में 10% एमपी तो होने चाहिए ना। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम फिरकों में बढ़ गए, जाति बिरादरियों में बढ़ गए, हम में आपस में विरोध शुरू हो गया और हम एकजुट नहीं हुए, तो बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हमारा उसका शोषण किया और हमारा लाभ मतलब हमारा शोषण किया। उसका लाभ उन लोगों को मिला और वो विधानसभा और लोकसभा में जीत के जाते रहे और हमारे लोग अगर कभी खड़े भी हुए तो वहां तक पहुंचे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मृत्युंजय कुमार सैनी साहब ने बताया कि वोट की कीमत अमूल्य है, आप उसको पैसे से नहीं तोल सकते। ये ऐतिहासिक विषय, किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा। मैं 1 मिनट बताता हूं कि ये वोट की कीमत है क्या और मिला कैसे हम सबको, इस देश के लोगों को। जिस समय देश स्वतंत्र हो रहा था और संविधान सभा में इस बात पर बहस हो रही थी कि वोट का अधिकार किसको, तो जितने सो कॉल्ड अगड़े लोग हैं जो उन समय कुर्सियों में थे, ऊंचे ऊंचे पदों में थे, सबने कहा कि वोट का अधिकार हर आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जो केवल ग्रेजुएट है उसको वोट का अधिकार मिलेगा और फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन लगाई गई कि जिनका ये आर्थिक स्तर होगा उनको वोट का अधिकार मिलेगा। सोचिए कि अगर ये पास हो गया होता तो हम सब कहां होते। आपको, हम सबको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, ऐसे 1000 अम्बेडकर पैदा हो, वो इस बात के लिए लड़े कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश का हर नागरिक बराबर है, हर एक को वोट का अधिकार होगा। उसमें बीच में यह भी चला कि जो ग्रेजुएट होगा उसके वोट की कीमत इतनी होगी। मैं मान लीजिए ग्रेजुएट हूँ, एमए हूँ, बीए हूँ, तो मैं वोट डालूंगा तो उसकी कीमत 10 होगी और भाई सुभाष डालेंगे तो 1 होगी। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती इस देश की। वोट का अधिकार सबको होगा। और उसमें महीनों बहस हुई और महीनों बहस के बाद हम सबको जो वोट का राइट मिला तब मिला और तब से लेकर आज तक उस वोट की कीमत है। इसलिए वोट को बेचिए नहीं, न दारू की बोतल में, न रुपए में, न साड़ी में, न धोती में, न कंबल में। अंतरात्मा की आवाज पे हाथ रखिए कि मेरा वोट अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी जहां आत्मा कहेगी वहां वोट देंगे। तो अगर बराबर बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, बराबरी का हक चाहना है, तो उसका केवल और केवल इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या तरीका है, आपको राजनीतिक भागीदारी लेकर रहनी पड़ेगी। भाई मृत्युंजय जी ने कहा ये मांगने से नहीं मिलनी, छीनने से मिलेगी। और छीन कैसे पाओगे? जब संगठित हो जाओगे। आज अगर जयसिंहपुर के सभी भाई बहन एक बार यूनाइट होकर संगठित हो ले तो कोई पड़ोसी गांव का आदमी आपको उठाएगा? नहीं उठाएगा। लेकिन फूटो और राजनीति करो, फूट डालो, राजनीति करो। 10 आदमी का फिरका यहाँ बना लिया, अपनी पार्टी बना ली, उसका ग्रुप वहां बना लिया, फला ने फला ग्राम प्रधान को वोट दिया। मैं कह रहा हूं अगर 10% प्रदेश में आबादी है और हम इतने लाख हैं, कितने ग्राम प्रधान है प्रदेश में, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष हमने बना के दिए जिलों को? क्यों? फूटो, राज करो, लोगों के लिए काम करिए। बहुत लोग, मैं लखनऊ में रहता हूं और मीडिया से बात होती है, बहुत सारे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात होती है। हमारे दूसरे लोग नहीं मुझसे पूछते कि आपने राजनीतिक दल क्यों बनाया। मेरे अपने लोग जो दूसरे दलों में हैं
पूछते हैं साहब आपको रिटायरमेंट के बाद क्या पड़ी थी, आपने राजनीतिक दल क्यों बना लिया? तो मैं ये कहता हूं कि मेरा आपसे क्या विरोध है, मैं आपके खिलाफ तो नहीं खड़ा। मेरा इस सर्वहारा विकास पार्टी का किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं। मैं फिर ये पूछता हूं कि तकलीफ क्यों है? तो तकलीफ उन लोगों को है जो राजनीतिक सेवा के नाम पर लूट मचाए हुए थे। हमें आपको ठग रहे थे, चक्कर फैलाकर चंदा कर रहे थे, रसीदें काट रहे थे, पैसा इकट्ठा होने के बाद रसीदों की होलियां जला रहे थे ताकि हिसाब न देना पड़े कार्यकर्ता को। दोस्तों, ये ऐसी पार्टी नहीं है। आपका एक नया पैसा भी होगा उसकी रसीद होगी, हमारा अकाउंट है, हम भारत निर्वाचन आयोग से विधिवत रजिस्टर्ड हैं, कहीं कोई फर्जिफिकेशन नहीं है। और फर्जिफिकेशन मुझे किस लिए करना है, मेरी अपनी निजी उसमें कुछ नहीं है। मैं हर जगह कहता हूं कि यहाँ बैठा हर भाई बहन इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उसको लेके नहीं जाऊंगा। बहुत सारे बंधु बैठे हैं जिनका राजनीतिक एस्पायरेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मुझको मिलते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, तमाम राजनीतिक दलों में शुरू से लेकर आखिर तक काम करते रहे, एक बार उनको मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने। मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए बना रहा हूं, आइए, आपको अपनी फील्ड बनानी है, अपने विधानसभा का चयन करना है, वहां 4 साल काम करिए, चुनाव लड़िए। और अगर इन विपक्षी पार्टियों में पहली बार हम नहीं जीते और कुछ ऐसे लोगों को हरा दिया, उसमें भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। पड़ोसी आपसे आके पूछेगा और इस बिरादरी के लोगों से बात करेगा और दिल्ली तक ये संदेशा चला जाएगा कि आज ये कौम प्रदेश की जाग गई है। इसके साथ अब छल और कपट और धोखा नहीं हो सकता। आरक्षण के नाम पर लोगों ने कितना पैसा बटोरा है, लखनऊ में रैली करी है और बाद में जिनको भला बुरा कहते थे उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए, इसलिए सौदा हो गया। तो हमको तकलीफ इनसे है जो दूसरों से अपनी भलाई के लिए सौदा करते हैं, अपने बेटे, अपनी बेटी और अपने पत्नी के लिए पद चाहते हैं, खुद के लिए कुछ लाभ चाहते हैं। उनको ये तकलीफ है कि अगर हम सड़क पर रहेंगे, जमीन में घूमेंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी दुकान बंद ही होनी चाहिए। क्यों? उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमको बेचा, बिरादरी के नाम पे बेचा, भाई के नाम पे बेचा। बोले हम आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण मिला नहीं, उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। इसलिए कुछ मिल गया, टिकट मिल गए, बिक गए, आज 1000 करोड़ आ गए पॉकेट में। अब उनको बिरादरी की फिक्र नहीं है। लोगों ने पूछा किसी से कि साहब आपका पार्टी का नाम तो ये है और आपको इतने टिकट मिले, आपने टिकट तो एक भी निषाद को दिया नहीं। उन सज्जन का जवाब था कि किसने कहा ये निषादों की पार्टी है? निषाद का मतलब निर्बल, इंडियन, शोषित, हमारा आम दल, निषाद नहीं। और जब हमारा आपका वोट लेना हुआ, मैं बुंदेलखंड में हमीरपुर का रहने वाला हूं, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक चद्दर फैला के पैसा बटोरा गया। और जब ये बात आई कि टिकट निषाद को देना है तो बोले हमारी तो पार्टी निषादों की नहीं। और चंदा जब उगाना था तो कहते थे निषादों की पार्टी है। तो मैं कई जगह गया, लोग कहते हैं साहब हम आप पे भरोसा क्यों करें? बहुत वाजिब सी बात, आपके साथ धोखा हो, मेरे साथ धोखा हो, आपके साथ धोखा हो, तो ये प्रश्न उठेगा कि हम भरोसा क्यों करें। तो मेरा इसमें केवल एक ही अनुरोध, आपका अपना कष्ट है, मेरा अपना कष्ट है, आपके साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, ये दर्द मुझे भी और आपको भी। पर इतना जरूर है कि मैं वसूल की बात करूंगा। जिंदगी का नियम विश्वास का नियम है, पहले तो गांठ बांधो। और ये आज भी सही है, कल भी सही रहेगा, कलयुग में भी सही रहेगा, सतयुग में भी सही रहेगा, द्वापर में भी सही रहेगा अगर कभी काल चक्र आएगा। क्या? विश्वास जिंदगी का नियम है, विश्वास करना ही पड़ेगा, बिना विश्वास के जिंदगी चलती नहीं। जैसे
आप में से कोई भाई गया गोरखपुर, बैठा, दिल्ली का टिकट लगाया, ट्रेन में बैठ गया। ये एक ईमानदार समाज सेवियों का, ऐसे लोगों का समूह है जिसमें समाज की सेवा का दर्द है। अंतर मन से, भीतर मन से, दिल से हम समाज की तरक्की देखना चाहते हैं। हम समाज को अपना हक दिलाना चाहते हैं। अगर हमारी आबादी जितनी है उतनी हमारी संख्या राजनीति में होनी ही चाहिए, और जब अभी नहीं है उसके पीछे केवल और केवल हम ही दोषी। हमको जागरूक होना पड़ेगा, प्रबुद्ध होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अपने वोट को किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत का मतलब आपको कोई लाख रुपए भी दे तो वोट नहीं बिकेगा। जिस दिन ये संकल्प और ये मन इतना दृढ़ हो जाएगा आपका, और जिसमें वोट न बिकने की खुददारी जिस दिन पैदा हो जाएगी इंसान में, हम सब में, कोई वजह नहीं है कि हम अपना हक न लेकर रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आप सभी जगह देखते हैं, फोटो ऐसे लगा हुआ, हाथ में संविधान की किताब और एक हाथ ऐसे। उनका यही कहना था, संविधान को पढ़ो। आप एक बार गीता, कुरान, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, चाहे न पढ़ो, तो मैं कहूंगा कि यहाँ जितने भी मेरे पढ़े लिखे जवान बैठे हैं, अगर संविधान की किताब घर में नहीं है तो एक एक संविधान की किताब घर में लेकर के पढ़िए। संविधान ही आपका गीता है, कुरान है, रामायण है। संविधान को पढ़ोगे, अपने हक जानोगे, अपने अधिकार जानोगे, और आप जागरूक बनोगे। और दूसरा, जिस दिन आप जागरूक बन जाओ, संविधान के जानकार बन जाओ, बाबा जी ने कहा, अम्बेडकर जी ने, कि पार्लियामेंट पहुंचो, संसद पहुंचो, अपना हक लो। तो संविधान के जानकार बनो, उसको पढ़ो, अपने हक को पहचानो, अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करो, और असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी सीटें सुरक्षित करो। पहुंचोगे? कह तो सकते हो। कितने भाई बहन जो आज संकल्प लेते हैं कि हम पहुंचेंगे विधानसभा और लोकसभा में, लोगों को पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर। तो ये बिना इच्छा शक्ति के कुछ होगा भी नहीं।